हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के पुराने सिलेबस की नए सिलेबस के साथ। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अगर हम उसको अपने ओल्डर सिलेबस में से हटा दें तो न्यू सिलेबस हमें किस तरह का नजर आएगा। आपके दिमाग में क्लियर कट इमेज बननी चाहिए ना कि अब ये टॉपिक हटा दिया गया, एनसीईआरटी से इसको हटा दो इस साल के लिए, ठीक है ना। तो इससे हमें एक विजुअलाइजेशन होगी, एक समझ हमारी बनेगी कि इन टॉपिक्स को हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना प्रैक्टिस नहीं करना जितना बाकी टॉपिक्स को करना है, ठीक है ना। आज हम ये भी जानेंगे कि 30% रिडक्शन सच में हुआ है या फिर सीबीएसई ने हमें चकमा दे दिया, और अगर चकमा दिया है तो इसका फायदा क्या हो सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे और हमें किस तरह से आप पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि जो सिलेबस मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो पूरा आपका पुराना सिलेबस है। अब इस पुराने सिलेबस पर जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट मिलेंगे येलो कलर से, ठीक है ना, तो येलो कलर से जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होंगे उनको हटा दिया गया है, तो आप उनको अपनी एनसीईआरटी से हटा देना, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको साइंस में प्रॉब्लम होती है तो क्लास 10 साइंस का कोई भी टॉपिक जो आपको टफ लगता हो, या फिर साइंस आपको समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो बस एक काम करना टॉपिक नेम के बाद लिख देना अभिषेक साहू, और आपको जो खुशबू आएगी सब्जेक्ट की उसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अच्छा, एक चीज और करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, आपके लिए क्लास 10 के लिए प्लेलिस्ट बना के रख दी गई है अलग अलग चैप्टर की। जाओ विजिट करो और सब्जेक्ट की खुशबू लो, आहा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे होंगे, उनसे मैं इस बात को कह रहा हूं, ठीक है। तो बात करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि है नंबर सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया जो कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट मींस डिविजिबिलिटी वाला एक जो छोटा टॉपिक है उसको हटा दिया गया, मतलब एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया इसमें से। नाउ कम टू द सेकंड यूनिट जो कि आपकी अलजेब्रा में जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो टॉपिक को रिड्यूस किया गया वो है आपकी स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट वाले टॉपिक को इसमें से हटाया गया। नाउ इसी में दैट मींस सेकंड यूनिट में जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया, अब इसमें से आप देखेंगे नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डे टू डे एक्टिविटीज पर बेस्ड सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं उसको यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखेंगे तो इसमें से भी जो एप्लीकेशन ऑन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, तो डेली लाइफ प्रॉब्लम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हटा दिया गया है। नाउ कम टू थर्ड यूनिट जो कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक छोटा सा टॉपिक रिड्यूस किया गया जो कि है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ कम टू द अनदर यूनिट दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में से आपके ओवरऑल आपको 9 थ्योरम देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपका जो है ना 2 थ्योरम्स को हटा दिया गया है जो कि आपकी थ्योरम नंबर आप स्क्रीन पे देखेंगे 7 और 9। उसके बाद देखो इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि सर्कल में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में से जो आपका सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है उसको हटा दिया गया, दैट मींस थर्ड वाला। इसके साथ साथ देखिए आप अब आएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पे आप देखेंगे जो रेशियोज हैं 0 और 90 डिग्री वाले, ये वाले टॉपिक को हटा दिया गया। पढ़ लो एक बार स्क्रीन पर, मोटिवेट द रेशियो व्हिच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो रेशियो का जो टॉपिक है उसको रिड्यूस कर दिया गया है इस साल से। तो आप देख पा रहे हैं कि जो टॉपिक्स आपके येलो कलर से हाईलाइटेड हैं केवल उनको रिड्यूस किया गया है, तो इन टॉपिक्स को अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से हटा सकते हो। डिलीटेड उसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप डायरेक्ट यहां पे पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द मेंसुरेशन। हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ नहीं हटाया गया है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी नहीं हटाया गया, इसमें कोई भी हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है। इसके साथ साथ जो है मेंसुरेशन में आप देखेंगे जो कि आपके यूनिट 6 है, तो यूनिट 6 में से केवल आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें से जो आपकी जैसे मान लिया आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री आपके सिलेबस में है, लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस को हटाया गया है, हमसे ओनली 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस को हटाया गया, जबकि 60 डिग्री 90 डिग्री एज इट इज सिलेबस में है। इसी में आप देखेंगे यूनिट 6 में जो आपका नेक्स्ट
चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसमें फ्रस्टम ऑफ कोन को हटा दिया गया है। फ्रस्टम ऑफ कोन को इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होगा अगर वो स्टेट सीबीएसई की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो इसके बाद आप देखेंगे जो आपकी नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसमें से जो है ना आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मेथड को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर पाया, लेकिन जो मीन के लिए जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को जैसा का जैसा रखा गया है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। आई होप आपने जो है ना इसको एनसीईआरटी में जो है कैंसिल करना होगा या फिर पेंसिल से मार्क वगैरह ये सब कुछ कर लिया होगा, ठीक है ना। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये सिलेबस आपका हो सकता है 30% से कुछ कम हो, जो रिडक्शन है वो आपका 30% से कम हो, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि मैथमेटिक्स में जितना देखो ये चीज सही है कि जो स्टूडेंट रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, उनको सच में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो स्टूडेंट रिमोट एरियाज में नहीं रह रहे, आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि सिलेबस को कम किया गया, ठीक है। तो आपको करना यह है कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप 10th क्लास का स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मान लो वो 50% सिलेबस को रिड्यूस कर देते तो उनका क्या लॉस हो जाता? कोई लॉस होता क्या? नहीं। लेकिन अगर वो 50% सिलेबस को रिड्यूस कर देते तो आपकी आने वाली क्लासेस में आपको 11th क्लास टफ लगती, 12th क्लास टफ लगती, और टफ अगर स्टार्टिंग में लगने लगे तो पूरी साल भर टफ लगती है, समझ गए ना। तो इसलिए जो सिलेबस का रिडक्शन है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। इसके साथ साथ बात करेंगे आपको पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगा कि आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है तो, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ो। मान लो अगर 10-20% एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो उसमें आपका लॉस क्या है, लेकिन बेनिफिट इतना है कि आपको आगे आने वाली क्लासेस में सब कुछ नजर आएगा, ठीक है ना। देखिए बस इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता था। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप 10th क्लास साइंस में थोड़ी भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, नहीं हो रही, तो वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना एज यू विश, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस सिलेबस रिडक्शन से खुश हैं। इसके साथ साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।